का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी की भर्ती आप लोगों के लिए विज्ञापन के माध्यम से आ चुकी है और आशा करता हूं कि जैसा कि हमने बताया था आपको कि नवंबर के फर्स्ट वीक से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आप इसके आवेदन को भरेंगे और जो स्टूडेंट्स इसके लिए योग्य हैं उनके लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के जो माध्यम से हम आपको नॉलेज देने वाले हैं जो इसका प्रीवियस कट ऑफ रहा था और इस बार जो चेंजेस हुए हैं उसके लिए कैसे आपको फाइट करना है और 2020 में इसकी कट ऑफ का अनुमान कहां तक जा सकता है, जैसे कि विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी प्राप्त है। कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए और एग्ज़ाम की कब तक होने की इसकी संभावना है, क्योंकि देखिएगा कोई ऑफिशियल डेट एग्ज़ाम्स की नहीं दी गई है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। जिस तरीके से आपके दिशा निर्देश आ रहे हैं सरकार की ओर से, आयोग की ओर से, तो उसके देखते हुए ये आपका एग्ज़ाम्स जो है यहाँ पर जो संभावना है वो यही है कि आपका एग्ज़ाम्स जो है मार्च या अप्रैल माह में आपका हो जाना चाहिए। तो मार्च अप्रैल 2021 के लिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो आपका मंथ है वो नवंबर शुरू हुआ है और दिसंबर और उसके बाद 3 महीने और आप मान सकते हैं, तो लगभग 5 से 6 महीने का टाइम आपके पास है। 5 से 6 माह का टाइम आपके पास है इसकी तैयारी करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए। तो आप जो है इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें, उसके लिए यदि आपकी बात की जाए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बारे में जो इस बार नए चेंजेस हुए हैं। तो देखिएगा आपका यहाँ पर हम जो लिख देते हैं कि पुराना जो आपका रवैया था और अब जो 2020 की जो भर्ती है और नया जो आपका रवैया है वो किस प्रकार से है भर्ती को लेकर के। तो इसमें क्या था कि आपका यहाँ पर रखा जाता था 85% का आपका एग्ज़ाम, 85% का आपका एग्ज़ाम्स था। इसमें क्या था कि आपका जो 10% का था वो था आपका इंटरव्यू था आपका 10% का, और आपका जो 5% का था वो था आपका वेटेज का सिस्टम। तो इस तरीके से आपकी जो है कट ऑफ बनती थी। यहाँ पर यदि इस बार की बात की जाए तो इस बार देखिएगा यहाँ पर इंटरव्यू को जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। अब केवल आपका जो है 2 प्रकार का यहाँ पर होगा। एक होगा आपका एग्जाम्स जिसको आप रिटन एग्जाम्स के रूप में ले सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपका होगा। तो इसमें क्या है कि आपका ये जो परसेंटेज है यहाँ पर 10% का जो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता था उसको जो है रिटन एग्जाम्स में जोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो ये 5% का वेटेज था अब जो है आपका ये 7% का होगा। तो वेटेज जो है अब यहाँ पर 7% का हो गया है। इसमें एक नया चीज़ जोड़ी गई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि तटस्थ शिक्षक का जो अनुभव है उसको इंक्लूड किया गया है। तो तटस्थ शिक्षक क्या होते हैं और किस प्रकार से उसका वेटेज मिलेगा। पहले एग्जाम्स की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्स में आपका जो है 93% का अब्जा एग्जाम्स होगा, अर्थात 93% जो आपकी निर्भर करेगी वो मेरिट वो एग्जाम्स पर होगी। बाकी आपका जो वेटेज है उसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छी तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी धांधली की संभावना रहती है, या आपका ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है या कुछ भी देख सकता है। तो उसमें जो है यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि जो लड़का पढ़ने में अच्छा है उसका इंटरव्यू भी अच्छा ही जाएगा। तो इसको इंटरव्यू को समाप्त होना एक बड़ी सफलता है, जैसे कि विद्यार्थी मांग कर रहे थे लगातार। यहाँ पर यदि वेटेज की बात की जाए तो वेटेज में आपको देखिएगा यहाँ पर रखा गया है। तो बीएड और एमएड और आपका जो पीएचडी है या आपका जो स्पोर्ट है उसका वेटेज भी यहाँ पर रखा गया है, जैसा कि आपका पहले रखा जाता था। इसमें 5% का वेटेज मैक्सिमम आपको मिल सकता था। बीएड के लिए 1%, एमएड के लिए 2% मैक्सिमम मिल सकता है, पीएचडी के लिए 2% और आपका जो स्पोर्ट है उसके लिए भी मैक्सिमम 2% का वेटेज यहाँ पर मिल सकता है। 2% से आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 500 मार्क्स में से बनेगी, यानी कि 2% का मतलब होता है 10 अंक का आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिल सकता है।
तो यहाँ पर बीएड का वेटेज या एमएड का जो वेटेज है, यदि आपने दोनों किए हुए हैं तो आपको जो है केवल एक ही वेटेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीएड का भी उसी के साथ आपको मिल जाए, तो यहाँ पर केवल एक ही मान्य होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे। बाकी आप समझ सकते हैं कि 7% का मतलब होता है 35 अंक। तो 35 अंक में से यदि आपके पास इन क्वालिफिकेशन में से कुछ भी नहीं है तो एक कॉलम और जोड़ा गया है, वो है आपका तदर्थ शिक्षक का। तो ये तदर्थ शिक्षक पहले ये समझ लेते हैं कि आपके होते क्या हैं। तदर्थ शिक्षक वे शिक्षक होते हैं जो सरकार के द्वारा संविदा पर भर्ती किए गए हैं या उनका जो कार्यानुभव है वो किसी कॉलेज में, जो राजकीय कॉलेज है या आपका जो सहायता प्राप्त कॉलेज है, एडेड कॉलेज जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें आपके शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है और उसको जो वेतन है वो सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका कॉलेज के प्रिंसिपल ने या कॉलेज के स्टाफ ने अपनी सुविधा के लिए रख लिया, उसको भी तदर्थ शिक्षक माना जाएगा। तो तदर्थ शिक्षक वह है और इसके लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम वेटेज है वो 35 अंक आप समझ सकते हैं कि हो सकता है, अर्थात 7% हो सकता है। इसके लिए होगा आपका 1.75 अंक प्रति वर्ष, यानी कि एक वर्ष में आपका जो वेटेज है वो आपको 1.75 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप लोगों के लिए पुस्तक की बात की जाए कि पुस्तक कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, तो देखिएगा वैसे तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग जो आपका राइटर है वो महारत हासिल किए हुए हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट की पुस्तक बताना तो आपको यहाँ पर बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यदि कोई किसी विशेष सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है तो वो उसके बारे में बता सकता है पुस्तक के, लेकिन आपको 2 पुस्तक हमेशा अपने पास रखनी है। ये पुस्तक कौन सी है? 2 टाइप की आपको पुस्तक रखनी है। पहली नंबर 1 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको रखनी है 6ठी से 12वीं कक्षा तक की। आपको जो भी 6ठी से 12वीं कक्षा तक की जो बुक्स है NCERT अर्थात यूपी के जो स्कूलों में लागू हुई है NCERT की प्रक्रिया, उसके माध्यम से जो भी आपको पुस्तक मिलती है 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी की है तो आप हिंदी से कीजिएगा, मैथ की है तो मैथ की पुस्तक आप ले लीजिएगा, इंग्लिश की है तो इंग्लिश की आप ले लीजिएगा। दूसरा है आपको प्रीवियस पेपर्स का एक जो है खरीद लेना है बाजार से, तो जिसमें प्रीवियस पेपर्स आपको जो है मिल जाएंगे और इसके माध्यम से आपको जो है यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका जो पिछली बार का एग्जाम्स हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, उससे लास्ट ईयर का जो एग्जाम था वो क्या था, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर नहीं चेंज किया गया है। वो पिछली 10 बार से आपका जो TGT हुआ है वो यही सिलेबस था और इस बार भी यही रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसको आप जो है सोल्ड पेपर के रूप में खरीद सकते हैं और देख सकते हैं किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी यदि आपको कोई स्पेशल बुक्स लेनी है तो आप आपके आसपास के जो शिक्षक हैं TGT जिन लोगों ने किया हुआ है उनसे सलाह ले सकते हैं, या अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। तो हम आपको जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग से पुस्तक बता देंगे कौन से राइटर की आपको लेनी है, कौन से प्रकाशन की आपको लेनी है। यहाँ पर बात करें कट ऑफ की कि आपका जो प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ है वो कितना रहा था और इस बार का अनुमान क्या है। तो यहाँ पर यदि पहले की बात की जाए कि पिछली बार का जो आपका कट ऑफ था वो देखिएगा, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2 वर्गों में आपको डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका बालक वर्ग और दूसरा होता है आपका बालिका वर्ग। तो बालक वर्ग के लिए अलग कट ऑफ रहती है और बालिका वर्ग के लिए आपकी कट ऑफ जो है अलग रहती है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो बालक होता है वो केवल स्टूडेंट्स ऐसा होना चाहिए जो मेल कैंडिडेट्स है और मेल ही कैटेगरी में जो वैकेंसी है उसमें आवेदन कर सकता है। बालिका में यदि बात की जाए तो मेल और फीमेल दोनों प्रकार की अर्थात बालक और बालिका दोनों प्रकार की वैकेंसीज के लिए योग्य होती है बालिका। तो अपनी वैकेंसी उनकी रिजर्व है ही और बालक वाले में भी आवेदन कर सकते हैं, तो उनको जो है डबल प्रॉफिट होता है। यही रीजन है कि बालिका वर्ग की कट ऑफ जो है अगर सेपरेट रूप से देखी जाए तो वो आपकी कम रहती है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपकी कट ऑफ ली जाए तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की।
हिंदी में आपकी यहाँ पर मैं रखूँगा यहाँ पर 4 कैटेगरी, जनरल, ओबीसी आपकी होगी, एससी और एसटी। आपकी यहाँ पर 4 कैटेगरी, एससी और एसटी लगभग कॉमन से ही कट ऑफ रहती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये आपकी कट ऑफ जो है समानता के रूप में आप देख सकते हैं, लगभग 1-2 अंक ऊपर नीचे जाती है। तो यहाँ पर हिंदी की यदि बात की जाए तो 439 अंकों पर आपकी गई थी। ये कट ऑफ आपकी बनती है 500 मार्क्स में से। इसमें क्या था कि जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि रिटिन एग्जाम्स के जो आपके मार्क्स थे वो 425 आपके थे, वो एग्जाम्स के माध्यम से हुए थे। 50 अंक आपके जो थे इंटरव्यू के माध्यम से हुए थे, और आपका जो 25 मार्क्स का था वो आपका वेटेज था। तो इस प्रकार से जैसे ही स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया तो मिनिमम जो कट ऑफ निकल कर आई हिंदी की वो 439 थी, काफ़ी हाई थी। आप समझ सकते हैं 434 ओबीसी और 410 आप समझ सकते हैं कि एससी की रही थी, और इसी से 10-5 अंक आपकी एसटी की भी रही थी। बालिका वर्ग में ली जाए तो 435 रही थी, और 428 आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए रही थी, और आपकी जो है 406 पर आपकी जो है एससी कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ रही थी। यदि बात की जाए हिंदी के बाद तो आप समझ सकते हैं कि गणित में आपकी कट ऑफ क्या बनी थी। तो 360 पर जनरल में बॉयज़ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, लड़कों के लिए 342 रही थी ओबीसी की, और एससी की आपकी 287 रही थी। 318 पर बालिका में हुआ था सिलेक्शन जनरल में, और 280 के आसपास रहा था जो बालिका वर्ग में ओबीसी कैंडिडेट्स थे, और 234 पर आपका जो है एससी या एसटी कैटेगरी में रहा था गणित के स्टूडेंट्स का। बात करें इंग्लिश के स्टूडेंट्स के बारे में कि इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे इंग्लिश के, उनका कहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। इंग्लिश में इस बार भी अच्छी वैकेंसीज हैं, और जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ रही थी पिछली बार की वो 377 पर जनरल का हुआ था, और ओबीसी का 361 पर, और एससी का 324 पर हुआ था। यदि बालिका वर्ग को ध्यान दिया जाए तो 361 पर आपका हुआ था, और 339 पर ओबीसी कैटेगरी में हुआ था, और आपका 299 पर जो है एससी या एसटी कैटेगरी के आसपास हुआ था। यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में यदि बात की जाए कि अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको जो है यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले विज्ञान के लिए। विज्ञान की जो कट ऑफ थी वो देखिएगा काफ़ी कम रहती है। रीज़न यही है कि आपको कम से कम 2 पार्ट तैयार करने होते हैं विज्ञान के। तो 372 पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए हुआ था, 349 पर ओबीसी के लिए हुआ था, और 247 पर केवल एससी और एसटी में हो गया था सिलेक्शन 500 मार्क्स में से। यहाँ पर यदि फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 288 जो है मैक्सिमम गया था, और इसके लिए 225 ओबीसी के लिए गया था, और एससी के लिए उससे भी बहुत ज़्यादा कम अर्थात 184 पर सिलेक्शन हुआ था विज्ञान वर्ग में। अगले सब्जेक्ट की और बात की जाए कि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर देख लेते हैं, जो मोस्ट फेमस है वो है आपका एसएसटी अर्थात सामाजिक विज्ञान। तो एसएसटी के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। तो 385 जो है जनरल के लिए गई थी, और ओबीसी के लिए 367 गई थी, और एससी के लिए जो कट ऑफ थी आपकी ये 319 गई थी। नेक्स्ट बात की जाए आपकी बालिका वर्ग में तो 361, ओबीसी के लिए 348 और एससी के लिए 301, ये आपकी सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ रही थी। अगले सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ले लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को आपके रूप में। तो देखिएगा यहाँ पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स से बीकॉम वगैरह किए हुए हैं और बीएड किया हुआ है, उनके लिए वैकेंसीज आमतौर पर कम आती हैं। यही रीज़न है कि उनकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। यहाँ पर कॉमर्स में यदि बात की जाए तो 432 पर आपकी जनरल में हुआ था, ओबीसी में 425 पर हुआ था, और एसटी में आपका 396 मार्क्स पर हुआ था। बालिका वर्ग के लिए अलग से वैकेंसी नहीं थी, तो इसके लिए कट ऑफ भी आपको नहीं बताया जा सकता। यहाँ पर यदि बात की जाए होम साइंस के बारे में, अर्थात आपका गृह विज्ञान जो था सब्जेक्ट, उसके बारे में यदि बात की जाए कि गृह विज्ञान की आपकी जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी,
तो गृह विज्ञान में यहाँ पर बालिका वर्ग की यदि बात की जाए और बालक वर्ग की, तो बालक वर्ग की जो कट ऑफ थी वो देखेगा यहाँ पर बालिका वर्ग के मुकाबले कम थी। जनरल 353, ओबीसी 334 और आपका एससी जो था 272 था। बालिका वर्ग की यदि कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई थी बालक वर्ग के मुकाबले। 368 पर हुआ था, 364 पर ओबीसी में हुआ था और आपका जो सिलेक्शंस है यहाँ पर 282 पर एससी में हुआ था। तो ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गृह विज्ञान में जो रुचि होती है वो बालिकाओं की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की यदि बात की जाए तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो ले लेते हैं संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज से जो स्टूडेंट्स आवेदन करने वाले हैं उनके लिए एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि कम से कम इससे अधिक मार्क्स आपको लाने होंगे। तो 448 पर जनरल कैंडिडेट्स में हुआ था, काफ़ी हाई मेरिट गई थी। 442 पर ओबीसी में हुआ था और 418 पर आपका जो है एससी कैटेगरी में हुआ था। बालिका वर्ग की यदि बात की जाए तो 443 पर हुआ था जनरल में, ओबीसी में 441 पर और एससी में आपका 406 अंकों पर हुआ था। देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको दे दी थी। एक दो विषय आपका बचा हुआ है तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर करके पूछ सकते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट विशेष विषय से है तो उसकी कट ऑफ भी आपको जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं कि 2020 की बात की जाए कि 2020 में ये कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा हाई जा सकती है या आपकी कम रह सकती है। तो कंपेयर किया जाए कि 2016 में पिछली वैकेंसी आई थी और 2020 में, तो यहाँ पर वैकेंसी जो थी वो लगभग यहाँ पर देखिएगा लगभग 7,000 के आसपास थी। 7,000 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी थी और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो लगभग आप 13,000 के आसपास समझ सकते हैं। तो लगभग 2 गुनी वैकेंसीज हैं, लेकिन उसी रेशो में आपके जो है कैंडिडेट्स भी यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। पहले कैंडिडेट्स कम थे, अब ज़्यादा हैं और अब जो है कंपटीशन आपका जो है बढ़ भी चुका है। तो कट ऑफ आप मान सकते हैं कि कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो देखिएगा यहाँ पर 2016 या 2013 में जो आपकी कट ऑफ रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो उसी के आसपास आपकी रहेगी। 5 से 10 अंक का आपको प्लस माइनस का यहाँ पर अंतर देखने को मिल सकता है। रीजन यही है क्योंकि कट ऑफ जो है पिछली बार 40 आपका जो 50 मार्क्स का इंटरव्यू था वो इस बार समाप्त कर दिया गया है और आपका जो है रिटिन एग्जाम्स के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हैं रिटिन में स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे, इंटरव्यू में 40 से 45 मार्क्स मिल जाते थे तो उसकी जो परसेंटेज थी उसमें बढ़ जाती थी और मार्किंग भी बढ़ जाती थी। तो ये 5 से 10 अंकों का आपको देखने को डिफरेंस मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। अपना फोकस कीजिएगा, तैयारी पर जो है ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक क्लास की आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, कोई किसी प्रकार की जो है पेड क्लासेज आपको नहीं दी जाएगी। टीजीटी के कुछ विषय की क्लासेज जो हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ बेहतर लगी होगी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।